न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। अपने एक्शन में फिर से वापस आए के पाठक। के पाठक जो शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव थे, वो एक बार फिर से अपने एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और खबरें आ रही है कि वो जल्द ही बेतिया जाने वाले हैं, जहां पर वो लेंगे बड़ा एक्शन। आखिर क्यों और कब जा रहे के पाठक बेतिया, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल बेतिया राज के अभिलेखों के डिजिटलीकरण का काम ठप हो गया है। स्कैनिंग एजेंसी ने काम रोक दिया है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक जो है वो 10 मार्च को बेतिया आ रहे हैं। उनके दौरे से पहले अधिकारियों में खलबली मची है। बेतिया राज की जमीन पर टाउनशिप बनाने की योजना है, इसलिए के पाठक के दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेतिया राज के लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करने का काम अचानक रुक गया। कागजात स्कैन करने वाली एजेंसी के कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। कुछ दिनों पहले तक राज्य कार्यालय में चहल पहल थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी इस बारे में खुलकर बात नहीं कर रहा। एक अखबार के सूत्रों के मुताबिक काम की धीमी गति के कारण स्कैनिंग एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब यह काम किसी नई एजेंसी को दिया जा सकता है। पहले यूपी में एक एजेंसी को स्कैनिंग का काम दिया गया था। उन्हें रोजाना लगभग 50,000 पन्नों को स्कैन करना था, लेकिन काम बहुत धीमी गति से चल रहा था, इसलिए एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब नई एजेंसी की तलाश की जा रही है। वहीं 10 मार्च को के पाठक जो है वो बेतिया जा रहे हैं। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक 10 मार्च को बेतिया आ रहे हैं। उनके साथ कई अन्य अधिकारी भी होंगे। वे राजभवन राज्य से जुड़ी चीजों का जायजा लेंगे, साथ ही कई कामों की समीक्षा भी करेंगे। के पाठक के आने से पहले बेतिया राज में तैयारियां जो है वो जोरों पर है। राज्य के सभी दस्तावेजों को अपडेट किया जा रहा है। शुक्रवार को राज्य व्यवस्थापक अनिल कुमार सिन्हा ने घंटों तक फाइलों की जांच की। उन्होंने रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि बेतिया राज की जमीन पर टाउनशिप बनाने की योजना है। राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों को भी संरक्षित किया जाएगा। के पाठक का बेतिया दौरा इसी से जुड़ा है। उनके आने के बाद इस काम में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं के पाठक के बेतिया दौरे से पहले प्रशासन में हलचल मची हुई है। सभी अधिकारी अपने अपने कामों को पूरा करने में जुटे हैं। वे किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहते, क्योंकि के पाठक अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। वे किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते। बेतिया राज के लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण काम है। इससे लोगों को काफी फायदा होगा। उन्हें अपनी जमीन के कागजात के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ही अपने जमीन के कागजात देख सकेंगे। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। लेकिन स्कैनिंग का काम रुकने से इन कामों में देरी हो रही है। उम्मीद है कि नई एजेंसी जल्द से जल्द काम शुरू करेगी और इसे समय पर पूरा करेगी। वहीं इससे पहले भी खबरें आ रही थी कि शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के कई आदेशों को भी पलटा गया था। दरअसल शिक्षा विभाग के नए आदेश के बाद सिविल वर्क करने की जिम्मेदारी अब स्कूल और निगम के पास होगी। नए आदेश के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ के अधिकारियों में कटौती कर दी गई है। 1 अप्रैल से यह नियम जो है वो लागू किया जाएगा। इसके बाद डीओ किसी भी प्रकार का सिविल वर्क नहीं करवा पाएंगे। डीओ के पास सिर्फ शैक्षणिक कार्य करने की जिम्मेदारी होगी। सभी डीओ और डीपीओ को ऐसी जिम्मेदारियों से मुक्त करा दिया गया है। तो देखा आपने, जहां 10 मार्च को के पाठक पहुंचेंगे, उनको लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। इसी के साथ साथ जो तमाम अधिकारी हैं उनमें जो है हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि के पाठक जो है वो जाने जाते अपने सख्त रवैये से। अगर उन्हें किसी भी प्रकार का कदाचार पाया किसी भी काम को लेकर, तो वो अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। इसकी जानकारी उन्हें है पहले से। हमने अक्सर कई सारी खबरें पढ़ी हैं के पाठक के रवैये को लेकर कि वो बिल्कुल भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं। चाहे वो बात हो शिक्षा विभाग की, चाहे वो उनके नए पद की बात हो, वो कदाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में देखना होगा कि 10 मार्च को क्या होता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।